रास्ता नहीं था, इसलिए यहाँ भेज दिया कि ऑपरेशन से अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे भेज दिया हमको, वहाँ पढ़ती थी। ये इसके पापा यहाँ पे आए थे। हाँ। तो यहाँ एक दिन और एक रात तो यहाँ पे रुका, फिर वो हमारे पास आ गए थे। हमारे पास भी कोई भी नहीं था, इसलिए वहाँ पे आ गए थे भर्ती करवा के यहाँ पे। अच्छा। IC में। फिर क्या पता चला आपको? फिर बाद में पता चला हमको, तो कल पता चला कि चूहा ने काट लिया। फिर अब फिर क्या? हमने आया। अच्छा, आप बॉडी दे दी इनमें? नहीं दी। क्या बोल रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। आप लोगों की क्या मांग है? हमारे इनको सस्पेंड किया जाए। हैं? सस्पेंड किया जाए इनको। हम बच्चे को लेके यहाँ पर आए थे। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। यहाँ पर आए थे और हमने IC में भर्ती किया और वहाँ से ऊपर से बोला जाओ तुमको हम फोन लगा देंगे। हमने 2 दिन वेट किया तो कोई फोन भी नहीं आया, अंदर भी नहीं घुसने दिया हमको कि पास होते आओ, नहीं तो नहीं अंदर। और हमारे पास पैसे भी नहीं था, 200 रुपये थे, वही एम्बुलेंस वाले ने ले लिए थे। हमारे पास पैसे नहीं था तो हम चले गए। फिर आपको कब पता चला? हमको कल पता चला, उन भैया लोगों ने बताया पुलिस वाले। फिर अब क्या मांगे आपकी? इनको कार्रवाई की जाए, हमको इनकी न्याय मिले, इनको कार्रवाई की जाए और हमको न्याय चाहिए। तो बच्चे को उसी दौरान क्या हुआ कि इलाज के समय उसको चूहे ने बाइट कर लिया। अब चूहे ने उसको बाइट किया, उसके बाद उसकी इतनी सारी बीमारियां थी, उनसे उसकी मृत्यु हो गई। अब फिर चूंकि ये लोग उस समय बच्चे को छोड़ के चले गए थे, विभाग ने पुलिस में नोटिफिकेशन कराया CMO को थ्रू, और नोटिफिकेशन में पुलिस को बता दिया कि बच्चे के साथ में कोई नहीं। ऐसे स्थिति में जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो की गई और पुलिस द्वारा इन्फॉर्म भी किया गया। फिर बाद में पता लगा कि ये बच्चा वहाँ का है, उनके मदर फादर भी अब आ गए हैं 5 दिन बाद, जब ये बात मीडिया के थ्रू गई है। शासन ने, हमने कठोर कार्रवाई की है। एज ए डीन मैंने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नोटिस सर्व किया है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया है, 3 नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया है जो सीधे तौर पर ड्यूटी पर थी या इंचार्ज हैं, और एक नर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं इंचार्ज थी उनको शोकॉज भी दिए हैं, कई और डॉक्टर्स को भी शोकॉज दिया। ऐसे करके कड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई कर दी है हमने। अब बाकी अभी JS वाले बैठे हैं सर जी, JS वाले भोपाल ये भी डिमांड कर रहे हैं कार्रवाई हो, तो बता दिया गया है कि हमने बड़ी कार्रवाई कर दी है। भोपाल लेवल पर भी कार्रवाई प्रचलन में है, हमारे यहाँ भी प्रचलन में है, और दोषियों में उन पर कार्रवाई की जाएगी। पेस्ट कंट्रोल का जो कंपनी थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। एजाइल की एक डायनामिक पेस्ट कंट्रोल था, उसको हटा दिया गया है। और एजाइल को भी हमने लिखा है कि इसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म किया जाना चाहिए। 1 लाख का जुर्माना भी उस पर लगाया गया था। ऐसी कार्रवाई की है और व्यवस्था कर रहे हैं। पेस्ट कंट्रोल जो 15-15 दिन में होता था, अब हर दिन किया जाएगा। अब चूंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 2-4 दिन में आते हैं हमारे यहाँ न्यूबॉर्न, उनके यहाँ पेस्ट कंट्रोल आप ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते, तो उनके डॉक्टर्स ही कहते हैं कि वो सिर्फ छोटे छोटे पेस्ट कंट्रोल करते हैं। लेकिन पेस्ट कंट्रोल की टीम कह रही है कि बरसात ज़्यादा हो गई, चूहे बाहर से अंदर आ जाते हैं। वैसे अंदर बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, चूहे नहीं है। किसी भी वार्ड्स में मैंने पूछा, देखा, किसी भी वार्ड में चूहे नहीं है, ना ICU में ना कुछ है। क्योंकि मैं भी ऑपरेशन करता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ कि भाई कहाँ पर है, तो वो नहीं दिखे हैं। लेकिन अब वो चूहे कैसे आए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हमारे अस्पताल में हुई, उस पर कार्रवाई की गई है और उसका हमें बहुत दुख है।